अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रैपिड राइड्स की तरफ से एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको अपनी वर्कशॉप लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास वी इलेक्ट्रा लाहौर में आ गया है, तो कुछ हमारे कस्टमर्स आए हुए थे यहाँ पे जिनकी पुरानी बाइक्स थी और यहाँ पे ट्यून अप हो रही हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल मैकेनिक्स भी आए हुए हैं और इलेक्ट्रिशियंस भी आए हुए हैं फ्रॉम वी इलेक्ट्रा फ्रॉम कराची, जो कि यहाँ पे ट्यून अप कर रहे हैं और साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हमारे यहाँ पे लड़कों को। तो आइए आपको उनसे भी चेक कराते हैं कौन कौन सी बाइक्स हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं जो कि ये बाइक पहले से यूज़ कर रहे हैं। राउंड अबाउट कोई उन्होंने 5,000 ये बाइक चला ली भी अपनी, तो उनसे भी उनका रिव्यू लेंगे कि उनको किस तरह की लगी है बाइक और वॉज द पर्पस फुलफिल्ड जो कि उनका था, और जो बाइक है उसके बारे में उनसे सारी डिटेल लेंगे। तो ये पहले आप चेक करें कि ये इस वक्त जो हैं ये प्रोफेशनल हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं जो कि इस बाइक को ट्यून अप कर रहे हैं। इट्स अ 1969 वी इलेक्ट्रा का ये मॉडल है। आपको इसको डिटेल बताएंगे। ये बाइक भी हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ जाएगा। बहुत ही प्यारा बाइक इन्होंने बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो दूसरा बाइक है पीछे हमारा, ये रेट्रो है। ये हमारे कस्टमर हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने कोई राउंड अबाउट 4500 इस बाइक को चला ली है। तो इन कस्टमर से आज हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इस बाइक के बारे में सारी उनसे डिटेल लेते हैं कि किस तरह का उनको लगा। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब, ये हमारे रेट्रो के जी यूज़र हैं, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। काफ़ी देर से बाइक चला रहे हैं, तो सर कितना का आप ये बाइक चला चुके हैं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये बाइक चला चुका हूँ कोई 4500 के करीब, 4500 चल चुकी है बाइक। कितनी देर से आपके पास है ये बाइक? ये बाइक मेरे पास है फरवरी 2003 से, फरवरी 2023 से। 23 से सॉरी। चलिए सही है, ज़बरदस्त। ठीक तो सर आपको चलाने में कैसा लगा बाइक की सस्पेंशन वगैरह, या नॉर्मली जो आप बाइक, जिससे आप पहले कौन सा बाइक राइड कर थे? मेरे पास इससे पहले 125 था। अच्छा, तो चलिए हम इसको 1 to 5 के इन कंपैरिजन लेते हैं कि आप जी। वो भी राइड करते थे, ये भी आपने बाइक ली है, तो पर्पस तो इसका है कि बेसिकली आपको सेव अप करे कॉस्ट। बिल्कुल। उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन वैसे राइड वाइज आपको ये कैसा लगा बाइक? राइड वाइज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। जो इसके जो मतलब कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, सारे मिक्सअप्स हैं। उसमें पहले प्लस का ये कर लेते हैं कि ये एक फ़ील बहुत अच्छी आती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नो नॉइज़, नो वाइब्रेशन, एक जो वो फ़ील आती है ना, वो बहुत ही मतलब मज़े की फ़ील आती है। सही, कुछ लोग साउंडलेस पसंद करते हैं ना, नॉर्मली लोग यहाँ पे कहते हैं जी आवाज़ हो, हाँ, आवाज़ एग्जॉस्ट होना चाहिए बड़ा। तो उसमें ये है कि जब आप साउंडलेस होके जा रहे होते हैं ना, तो तब आपका माइंड और बॉडी थकती भी नहीं है, जो मैंने एक फ़ील की है। अदरवाइज़ जो बाइक में आप गियर बार बार निकालना डालना शिफ्ट करने, उससे कंटिन्यूसली माइंड जो एक प्रोसेस में लगा होता है, इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है। तो राइड वैसे शॉक्स वगैरह के बारे में क्या आप कहेंगे कि कंफर्टेबल है? कोई खड्डों में लगता है तो आपको ज़्यादा बम्प तो नहीं फील होता, क्योंकि इसकी मोटर भी पीछे लगी है ना, तो टायर काफ़ी हैवी है पीछे से। तो शॉक्स वगैरह कैसे हैं बाइक के? सस्पेंशन इसकी मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी है। अच्छा, इवन के थोड़ा सा भी कोई जर्क होता है ना, तो वो पूरी बॉडी तक ऊपर आता है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें इसकी कुछ एक तो रीज़न शायद ये भी हो सकती है कि इसका बॉडी वेट कम है, जी बिल्कुल। और प्लस इसकी जो सीट है वो काफ़ी थिन है, तो शायद वो भी रीज़न हो सकती है। ठीक है। और एक्सेलरेशन वगैरह आपको कैसी लगी है कि इलेक्ट्रिक बाइक, क्योंकि इसकी टॉर्क जो है वो राउंड अबाउट कुछ 100 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो इनिशियल किक आपको कैसा लगा? वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इवन के कभी कभी ऐसे होता है कि अगर दो दो बंदे बैठे हुए हैं ना, तो जो पीछे वाला है ना, वो जब रेसते हैं तो वो पीछे कोई जा रहा होता है वो। और मैंने इसको परेशान था क्योंकि 100 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है राउंड अबाउट 600 या 1000 सीसी बाइक्स प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल तो जब इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा यार 100 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो इनिशियल किक आपको बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त। और मैंने इनका 0 to सॉरी 0 to 60 जो है ना, वो 4 सेकंड्स के अंदर मैंने टेस्ट भी किया है। अच्छा, वो जाती भी है। अच्छा जी, तो बड़ा आपको एक एड्रेनालिन मिलता होगा। बिल्कुल। 60 चले इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन इन 4 सेकंड्स तो बड़ा मजे की चीज़ है। वो एक जब उस टाइम बड़ी फील देती है, जिस तरह आप अगर इशारों पे खड़े होते हैं ना, तो हैवी बाइक्स वाले वो एकदम से निकल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सेम आपको वो फील देती है। अच्छा, मतलब जो दूसरे कंबस्शन इंजन है उसमें पिक पकड़ने में थोड़ी टाइम लगता है उनको, जी बिल्कुल। लेकिन इसकी एक सडन पिक हाँ, और पिक है। एकदम से जो ये निकलती है। अच्छा, तो इनका जो इको और जो स्पोर्ट्स मोड है वो आपने ट्राई किए, दोनों में डिफरेंस है कोई? जी। कि सिर्फ वो स्पीड का ही फ़र्क है कि उस पे 40 पे रुक जाती है और उस पे 65 तक जाती है, कि कोई किक के अंदर भी फ़र्क है दोनों में? किक में तो मुझे एज सच इतनी कोई फ़र्क नहीं महसूस हुई। अच्छा। लेकिन अगर आप जिस तरह कहीं क्लाइंब करते हैं, जिस तरह आप जो
रोड कहीं पे अगर आपकी Steep हो गई जी है। स्टीप हो गई है, वहाँ पे आप चढ़ते हैं ना, फिर इको में और आपके जो स्पोर्ट्स में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अच्छा। तो वो इको में उसकी पिक जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है, मतलब वो फोर्स ले रही होती है गाड़ी ऊपर चढ़ने के लिए, सही, तब सही। आपको कन्वर्ट करना पड़ता है अच्छा, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मोड मोड के अंदर। में। ठीक है। तो स्पोर्ट्स मोड में कोई ऐसा नहीं है, वो फिर अपनी नॉर्मल जो हो जाती है। उससे वेट के हिसाब से फ़र्क पड़ता है? वेट के हिसाब से नहीं मैंने क्योंकि नोट। कंपनी क्लेम करती है कि जी आप वेट जितना मर्जी डालें, स्पीड इसके उससे हिसाब से फ़र्क पड़ेगा, वेट के हिसाब से नहीं पड़ता। तो आपने इसको टेस्ट किया हुआ है, तो वेट के हिसाब से तो नहीं कोई फ़र्क पड़ता? वेट के हिसाब से मुझे नहीं फीलिंग आई, इवन कि अच्छा, आप चलिए टू ये तो बहुत पर्सनस के अच्छी चीज़ साथ है। टू अच्छा, पर्सन के साथ अगर आप स्टीप के ऊपर भी चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ज़बरदस्त। जी चलिए ये तो बहुत अच्छी। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन जिसकी वजह से सारे लोग बाइक लेते हैं कि जी जी इकोनॉमी, जी ठीक है, कि कितना इकोनॉमिकल है बाइक, कितना सेव अप करता है। कंपनी क्लेम करती है राउंड अबाउट 80 टू 100 किलोमीटर्स इसका, हम्म। कि जी अगर आप इसको 65 पे चलाएंगे तो ये 80 तक देगी, अगर आप इसको 40 मतलब कि ऑन आइडियल कंडीशन चलाते हैं तो ये आपको 100 तक भी देता है। जी, तो आप कहाँ तक पहुँचे हैं इस पे? इस पे जो मैंने इको और स्पोर्ट्स को मिक्स करके चलाया है वो तकरीबन इसने मुझको दिए हैं 70 टू 80 के एवरेज लगा लें आप। अच्छा, आपको 70 टू 80 दे रहा है जी, यानी। उसमें ये है अच्छा, कि कहीं आपको जिस तरह मैं देखता हूँ कि रशी रोड्स हैं उसके ऊपर आप इतनी स्पीड नहीं दे सकते, तो जी, मैं उसको इको पे शिफ्ट कर लेता हूँ। सही। और अगर कहीं पे ऐसे होता है जिस तरह हमारा ये लाहौर में कनाल है, हुँ, वहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं 60 पे भी स्लो जा रहा होता हूँ, बिल्कुल, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे जो है वो ना एक आपको थोड़ी-सी डेफिशिएंसी आपको फ़ील होती है स्पीड वाइज़। जी, थोड़ी-सी होती है, लेकिन वो कुछ-कुछ जगहों पे है। कुछ-कुछ एग्ज़ैक्टली हाँ, क्योंकि हाँ, लाहौर में आप मतलब 70-80 बहुत ही कम जी, अचीव करते हैं, अगर आप बस दिन के टाइम चला रहे हैं तो 40-50 पे ही बाइक्स वगैरह चलती हैं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अच्छा, और सर फिर आपसे ये पूछना था कि इसका चार्जिंग के बारे में, आपका कंपनी कोई क्लेम करती है राउंड अबाउट कोई ढाई से 3 घंटे कि ये बाइक चार्ज हो जाता है, तो वो क्या इसी में ही चार्ज होता है? आपको कोई इस तरह की चीज़ फ़ील हुई है कि बाइक के अंदर कोई ख़राबी आपको कोई फ़ील हुई है कि जी यार ये चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी या इस तरह कुछ होना चाहिए था, तो मैं मतलब बेहतर फ़ील करता है या मेरे हुँ। पैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरे होते? हुँ। उसके अंदर आप कोई हमें बताएँ। उसमें जो मैं ये चीज़ फ़ील करता हूँ कि अभी मैं ये लियाकत भाई से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि मैंने इनको कहा कि इसमें अंदर ना एक तो ट्रिप मीटर होना चाहिए था। हुँ, हुँ। ट्रिप मीटर ये शायद मैंने इनिशियली ली थी हाँ, तब नहीं अब क्योंकि इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने नया मीटर दिया। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। जितने हमने यहाँ पे अभी दिए हैं ना, तो उनके हुँ। अंदर उन्होंने मीटर चेंज किया, उसके अंदर ट्रिप मीटर की ऑप्शन है। ओके, ओके, मेरे ख्याल ओके। से आपका ना पुराना वर्ज़न है, तो उसके अंदर उन्होंने नहीं दिया। जी, उसमें एक ट्रिप मीटर की ठीक मुझे, है। फिर एक उसमें जो है ना मीटर में कोई वॉच होनी चाहिए थी, टाइम होना चाहिए अच्छा, था। अच्छा। प्लस एक जो काफ़ी एक मैं चीज़ फ़ील करता हूँ वो ये कि अगर इसके अंदर जैसे गाड़ियों में हैंड ब्रेक टाइप की कोई चीज़ होती है ना, जी। वो इसके अंदर कोई ब्रेक हो, अगर आपने जिस तरह किसी रैंप वगैरह पे खड़ी करनी है, क्योंकि अक्सर ठीक कभी है, आप घर के बाहर खड़ी करते हैं या कुछ ठीक ऐसी है। जगह पे करते हैं जो थोड़ी-सी स्लोप पे होती है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो उसमें ये होता है कि बंदा ना उसको हाँ, जो इसका जो बड़ा स्टैंड है उस पे भी करे तो एक थोड़ा-सा रिस्क लगा रहता है, छोटे पे वैसे लगता है कोई एक तो सही, आप सही। जहाँ खड़ी करेंगे हाँ, ना। नहीं आपने बहुत टेक्निकल बात की है और ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट भी है, जी, कंपनी शुड कंसिडर ऑन इट। तो वो क्योंकि नॉर्मली बाइक्स को हम गियर में डाल लेते हैं। हाँ, ऑब्वियसली आप गियर तो में डाल के खड़ी करते हो तो हाँ, वो टेंशन वो नहीं, अब टेंशन नहीं इसमें गियर रहती। नहीं हाँ, है। मैं समझ रहा हूँ। और दोबारा अगर फ़र्ज़ स्लाइड करें होता है और डबल स्टैंड पे आपको ये होता है कि एलिवेशन में है, तो कहीं न कहीं गिर ना जाए बाइक। जी, बिल्कुल। और हाँ, कभी ऐसे भी होता है, अगर फ़र्ज़ करें आप घर के रैंप पे या किसी स्टीप जगह पे ऊपर खड़े हुए हैं ना हुँ, और आपको अचानक रुकना पड़ गया। अब मैंने कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि ब्रेक छोड़ूँगा तो रेस दूँगा, तो वो ना थोड़ा-सा वो होता है। अच्छा, अगर अच्छा, इसके अच्छा। अंदर कोई ब्रेक ऐसी हो कि आप हुँ, उसको दबाएँ और ये इसके व्हील्स जो है ना वो जैम हो जैम जाएँ, हो जाए। तो वो एक जो है ना एक फ़ीचर मैं फ़ील करता हूँ कि इसके अंदर चलें ये वो है। आपकी रिकमेंडेशन हम कंपनी तक भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे, इंशाल्लाह, क्योंकि आपने इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात बताई है हमें कि ये होनी चाहिए बाइक के अंदर। बिल्कुल ऐसे। तो ये रिकमेंडेशन देंगे। उसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे बाइक के बारे में अपना? या लोगों को कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आइदर दे शुड बाय दिस बाइक और नॉट? क्या आपका क्या ख़्याल है? एक खुल के हमें बताएँ कि जी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि ना जब भी मैं बाइक लेके निकलता हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अगर मेरा कोई 4-5 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है ना, तो उसके अंदर कोई 8 से 10 बंदे मेरे से रुक के या साथ-साथ चलते पूछते ज़रूर हैं, "सर ये कहाँ से ली? कितने की ली?" पहला अच्छा, उनका होता है इसकी प्राइस क्या है? सही, कुछ तो प्राइस सुनते साथ ही वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। सही।
कुछ फिर आगे थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। यानी आप कह रहे हैं आई कैचिंग है, लोग देखते हैं और बाइक को। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इसका जो है वो आई कैचिंग है। नो डाउट है, उन्होंने प्यारी तो बहुत बनाई है बाइक। जी, तो मतलब आपकी तरफ से इट्स रिकमेंडेड फॉर द कस्टमर्स टू बाय इट। रिकमेंडेड है। प्राइस वाइज थोड़ा सा मुझे होता है कि शायद अभी मार्केट में इसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, लोग अभी इलेक्ट्रिक की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ और भी ब्रांड्स हैं, जिस तरह जोल्टा वगैरह कुछ और भी हैं, MS जैगवार है, जो कन्वेंशनल जो आपकी 70 या 125 आती है उनको उन्हीं को कर रहे हैं चेंज। तो लोगों का माइंड बना हुआ है कि हाँ यार उनके स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं, उनकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, तो वो ना लोग थोड़ा सा उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी वारंटीज़ अच्छी नहीं है। तो उनकी वारंटी 6 मंथ्स की हैं, 3 मंथ्स की वारंटीज़ दे रहे हैं, तो वो पता नहीं, मैंने भी जब लेनी थी मैंने एक सर्वे किया, तो मैंने उनकी जब वारंटीज़ चेक की तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल डिस्पोजेबल सी चीज़ें हैं, मतलब आप इस पे इतने पैसे लगा के भी आप फ़र्ज़ करें 3 महीने के बाद आप फिर उसी स्टेज पे खड़े हैं कि यार जहाँ मैंने सेव करने थे वहाँ पे मेरे उसके ऊपर लग रहे हैं वो पैसे। तो अभी बस एक क्वेश्चन जो है ना वो हर एक बंदे के जहन में है कि यार अच्छा ये कितने अरसे बाद क्या रिप्लेसमेंट मांगेगी। ठीक है। अभी तो उस उसमें इनका ये है कि बैटरीज की इन्होंने 3 साल की वारंटी जी और मोटर की 2 साल की दी। 2 साल की है या 20 हाँ, 20,000 किलोमीटर है। 20,000। हाँ तो मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि देखें बैटरीज ही बाइक की मेन ख़राब होती है। इलेक्ट्रिक बाइक में और कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती है हमें कि जो ख़राब हो। इसके ब्रेक शू होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जी या फिर इसकी मोटर है। तो अगर हमें उसकी वारंटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से 3 साल में आप अपनी बाइक के पैसे 2 दफ़ा पूरे कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब यही बात है कि अगर इसको हम जब फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता जब कुछ कभी ना कभी तो इसकी जो है बैटरी रिप्लेसमेंट की वो सिचुएशन बनती है। अब वो कितनी कॉस्ट करती है, अभी वो कुछ चीज़ें कुछ जो है ना वो उस तरह से मतलब क्लियर नहीं है वो कि मेरे ये ख्याल से इसकी बैटरी जो है ना वो राउंड अबाउट 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की है, लेकिन वो 3 साल बाद की रिप्लेसमेंट है। जी तो ऐसे ही है। अगर उससे पहले आपकी ख़राब हो जाती है तो वो फिर आपकी बाइक 6 साल के लिए चलेगी, अगर उससे पहले ख़राब हो जाती है। तो हाँ। मैं तो कस्टमर्स को ये दुआ करें उनकी अच्छा पहले जल्दी ख़राब ख़राब हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह लेकिन ना फिर करे। भी। चलें सर, बहुत मज़ा आया आपसे इंटरव्यू थैंक यू लेके, सर। आपने बाइक के बारे में डिटेल दी, बहुत शुक्रिया आपका। तो थैंक यू ख्याल सर। रखिएगा बहुत अपना जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम। Guys, this is the ultimate model from V Electra. It's called 1969. Check करें, what a classy bike it is. Full retro, old school. You could say anything to it. Like proper old school bike है, बहुत ही प्यारा बाइक बनाया हुआ है। इसका भी ट्यून अप हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बॉयज़ लगे हुए इधर विद देयर लैपटॉप एंड देयर सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि इट्स इलेक्ट्रिक बाइक, तो यू डोंट नीड एनी मैकेनिकल वर्क्स ऑन इट। आपको ये बाइक भी हमने चेक कराना था, पूरा आपको इसका एक राउंड टूर देते हैं बाइक का। लेग गार्ड्स लगे हुए हैं, फ्रंट लाइट आपने चेक की है, साइड से चेक करें। कलर भी इन्होंने बहुत ही क्लासी दिया हुआ है, मरून कलर में दिया हुआ है बाइक। पिछला टायर चेक करें, दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं बाइक की, एंड गिव्स यू अराउंड 100 किलोमीटर्स इन वन रेंज, और टॉप स्पीड इज़ अराउंड 75 to 80 किलोमीटर्स पर आवर। मीटर भी आपको चेक कराते हैं, मीटर भी बहुत मज़े का दिया हुआ है बाइक का। ये आप चेक करें, ऑन अ क्लासिक बाइक, अ कंटेम्प्रेरी मीटर, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहा है इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर एक क्लासिक मीटर दिया होता है, इट माइट नॉट सूट द बाइक दैट मच, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। तो दिस वाज इट गाइस फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।